नमस्कार। श्री नरसिंह कृपा ज्योतिष में मैं रवि नायक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको बताऊंगा जीव कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि से मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आज आपको वो बताऊंगा। उस हर राशि को किस प्रकार से लाभदायक होगा, किस प्रकार से क्या प्रभाव देगा मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए। तो मैं आज प्रारंभ करता हूं मेष राशि से। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर 2 जून 2026 से होगा वो चतुर्थ भाव में होगा। उनकी चतुर्थ भाव में कर्क राशि बनी हुई है। मेष राशि के लिए, मेष लग्न और मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। उस गोचर से उनके लिए क्या प्रभाव होगा वो सुनिए। सबसे पहले उनके लिए बहुत अच्छे सुख के साधन ईजाद करेगा। आपको भूमि, भवन, संपत्ति और कोई वाहन लेने के योग बनेंगे, मकान लेने के, जमीन लेने के, प्लॉट लेने के, कोई प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे। सुख के साधन ईजाद बनेंगे। जनता में विश्वास बढ़ेगा। राजनीति वाले लोगों के लिए, शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है और अध्ययनरत जो छात्र हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कुल मिला के देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपका एक तरह से कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। वो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। उनकी जो पंचम दृष्टि जाएगी वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी। तो छात्रों के लिए गुण रहस्य को जानने का बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि उनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर वृश्चिक राशि पर मंगल की राशि पर पड़ेगी, जो कि गुरु जी के मित्र हैं, गुरुदेव के। और वहां उनको बहुत गुण रहस्यों को जानने में मदद होगी, रिसर्च में मदद मिलेगी, गुण चीजों को, गुण विद्या को समझने में मदद मिलेगी। वहां उनके लिए बहुत अच्छा समय आएगा। और उनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वो काम वाले भाव, दसम भाव पर होगी। दसम भाव में उनको कोई पद, प्रतिष्ठा, यश की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही कोई काम से संबंधित उनको लाभ हो सकता है। और उनकी नवम दृष्टि आपके एक द्वादश भाव पर पड़ेगी, जिसमें विदेश यात्रा का योग बनेगा, देश में लंबी दूरी की यात्रा का भी योग बनेगा, घूमने का योग बनेगा। कुल मिलाकर मेष राशि के लिए अच्छा समय उनका इंतजार कर रहा है। मेष राशि के लिए जातक तैयार हैं अनुकूल समय को पाने के लिए। उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, गाय को केला खिला सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं, उनको उनका दान कर सकते हैं। चने की दाल है, केला है, हल्दी है, इस तरह से आप मंदिर में दान कर सकते हैं। किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों की सेवा करिए, भगवान विष्णु की आराधना करिए, आपके लिए कल्याणकारी होगी। वृष राशि के लिए जो गोचर होगा वो किस तरह से होगा आप सुन लिए। वृष राशि, वृष लगन के लिए मैं आपको आज गोचर बताऊंगा। तो ये तृतीय भाव में गुरु का गोचर होगा। तृतीय भाव में कर्क राशि बनी होगी। वृष राशि से तृतीय भाव में गोचर होगा। वो छोटी छोटी आपकी यात्रा कराएगा, छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध बनाएगा, पड़ोसियों से बढ़िया संबंध बनाएगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, पराक्रम में बल ईजाद करेगा। और उसकी जो पंचम दृष्टि होगी वो सप्तम भाव पे होगी। सप्तम भाव दंपति जीवन का है, पार्टनरशिप का है। और आपको विवाह के लिए जो अब योग प्रबल होने वाले हैं, जिन जिन की राशि वृष होगी, जिन जिन की लग्न वृष होगी, उन लोगों के लिए एक विवाह का समय उत्तम अनुकूल हो रहा है। तो उनके लिए विवाह, उनके लिए पार्टनरशिप, उनके लिए नया व्यापार प्रारंभ करना और बढ़िया तरीके से उनका व्यापार चलना, ये सब चीजें आपको देवगुरु बृहस्पति के गोचर 2 जून 2026 के बाद से प्रारंभ होगा। और उसकी सप्तम दृष्टि आपके धर्म वाले भाव, पिता वाले भाव पर पड़ेगी, नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव ये पिता से संबंध, धार्मिक कृत्यों में शामिल होना, धार्मिक काम करना, मंदिर में निर्माण करवाना, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, इन सब में बहुत जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। पिता से मधुर संबंध होंगे। और इसके बाद उनकी नवम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ेगी, जो कि गुरुदेव की ही राशि बनी हुई है, मीन राशि। उनकी नवम दृष्टि वहां होगी तो वहां आय से संबंधित साधनों में वृद्धि होगी। आपको किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी प्रकार से आय में वृद्धि कराएंगे। बहुत जबरदस्त आय में आपको लाभ होगा। उपाय के तौर पर आप करिएगा देवगुरु बृहस्पति की आराधना, पूजा, उनका जाप करिएगा, या फिर
भगवान विष्णु का जाप मंत्र जाप करिएगा, भगवान विष्णु की आराधना करिएगा, मंदिर जाके अपना माथा टेकिएगा। वहां से आपको किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी मंदिर से आप जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। एक पीली पताका आप किसी विष्णु मंदिर में गुरुवार के दिन चढ़ा दीजिए तो वहां से आपकी उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। धन्यवाद। अब बात करते हैं तृतीय राशि मिथुन राशि की। मिथुन लग्न मिथुन राशि की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का संचरण 2 जून 2026 से आपके द्वितीय भाव में यानी कि कर्क राशि में हो रहा है। वो क्या प्रभाव देगा आपके लिए? तो द्वितीय भाव धन का भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव होता है और यहां से आपको कुटुंब में, वाणी में, धन में वृद्धि के योग हो रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं। वो उनकी दृष्टि जो अमृतमय दृष्टियां हैं, देवगुरु बृहस्पति आपको द्वितीय भाव में धन में वृद्धि कराएंगे। धन का आवागमन आपके पास होने लगेगा, धन का संचय आपके पास होने लगेगा। कुटुंब में आपके रार है कोई तो वो आपको एकता में दिखाई देने लगेगी, आप लोग एक होने लगेंगे और आपके वाणी का भाव, वाणी में जबरदस्त वृद्धि होगी, वाणी के द्वारा आपके काम बनने लगेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छे गोचर का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको दिखाई देने लगेगा कि मेरे देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में जबरदस्त काम कर रहे हैं। इसके बाद उनकी जो पंचम दृष्टि होगी वो आपके छठवें भाव पर होगी, रोग ऋण शत्रु वाले भाव पर होगी पंचम दृष्टि। तो यानी वहां से होगा क्या, आपके रोग ऋण शत्रु से संबंधित आपके जो भी अभी तक काम चल रहे हैं वो सब खंडित होंगे, नष्ट होंगे। रोग की किसी भी रोग को अगर आपके पास चल रही है तो वो आपका रोग नष्ट होगा। किसी भी प्रकार का आप पर ऋण चला आ रहा है तो वो ऋण आपका धीरे 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 नष्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार के शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो वो शत्रु आपके धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे, शत्रुता नष्ट होने लगेगी। यहां से आपको किसी ना किसी मामा के घर से आपको लाभ हो सकता है क्योंकि मामा का घर भी छठवां भाव होता है और मंगल की वहां पे राशि बनी हुई है तो वहां से बहुत अच्छे आपको सुखद परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उनकी सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव वहां पर शनि की राशि मकर राशि बनी हुई है और मकर राशि में शनि गुरु नीच के जरूर होते हैं लेकिन उनकी दृष्टि अमृतमय दृष्टि है, इसलिए वो अष्टम भाव में आपको किसी गुण विद्या में, गुण रहस्य में रहस्योद्घाटन करेंगे या आपको किसी दिलचस्पी दे देंगे, किसी जिज्ञासा प्रिय बना देंगे, अष्टम रिसर्चेबल बना देंगे। कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा परिणाम वहां पर प्राप्त करा देंगे। और उनकी नवम दृष्टि जाकर के आपकी कर्म वाले भाव पर अपनी ही राशि मीन राशि में पड़ेगी तो वहां वो आपको किसी ना किसी काम में मदद करेंगे। कहीं नौकरी लगवा सकते हैं, कहीं आपको कोई ना कोई पद दिलवा सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको जनता में लोकप्रिय बना सकते हैं राजनीति वालों के लिए। कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी माध्यम से काम से संबंधित आपको लाभ देंगे। बहुत अच्छा आपके लिए समय आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपके लिए काम से संबंधित कल्याण करने वाले हैं। किसी ना किसी एक साल के अंदर पद की प्राप्ति होने की संभावना बहुत प्रबल है। अगर राजनीतिक वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है क्योंकि उनकी नवम दृष्टि आपके दसम भाव पे पड़ेगी तो वो मीन राशि जहां जो बनी हुई अपनी ही राशि में उनकी दृष्टि पड़ेगी तो वहां बहुत कल्याणकारी दृष्टि होगी और आपको बहुत उच्च पद तक पहुंचा सकती है। और आपको उपाय के तौर पर मैं बता दूं, भगवान विष्णु की आराधना करिए, देवगुरु बृहस्पति की पूजा करिए, केला की जड़ में हल्दी मिला पानी चढ़ाइए या गाय को केला खिलाइए।